नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। शुक्र चले देवगुरु के घर। जी हाँ दोस्तों, कल 18 जनवरी शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। मकर राशि तथा लगन के लिए किस तरह की स्थितियां रहेंगी दोस्तों, जानते हैं इस चर्चा से। शुक्र आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे, वहां पर विद्यमान मंगल बुध के साथ युति बनाएंगे। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। शनि द्वितीय भाव में आपके राशिपति, सूर्य आपके लगन में, गुरु चतुर्थ भाव में, राहु केतु जैसा कि आप देख रहे हैं तृतीय भाव में और नवम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो काफी बहुत बेहतर स्थितियां पैदा करते हैं, खासकर आप लोगों के लिए अगर अच्छी स्थिति में जा रहे हो। हाल ही में शुक्र वृश्चिक राशि में थे, मंगल की राशि में। मंगल शुक्र के मित्र नहीं होते बल्कि कटु शत्रु कहते हैं। तो चलिए, देवगुरु की राशि में फिर भी बेहतर स्थिति हो जाती है शुक्र की। वैसे भी शुक्र 12वें भाव में सबसे बली ग्रह माने गए हैं। कोई भी ग्रह 12वें भाव में अच्छा फल देता देखा नहीं गया। हाँ, स्थितियां कुंडली में जब बन जाती हैं तो वह ग्रह अच्छा फल भी देता है। विपरीत राजयोग बन जाए 12वें भाव में तो अच्छा फल देता है। कई बार राजयोग भी इस तरह के बनते हैं 12वें भाव में, जिसकी चर्चा करेंगे। तो शुक्र के बारे में ऐसा है कि शुक्र कितना भी कमजोर क्यों ना हो, व्यय भाव में शुक्र को मैंने कहीं ना कहीं सफलता, तरक्की या कहीं ना कहीं जो शुक्र कारक हैं, कला के, भौतिकता के, सुख साधनों के, लव लाइफ के, उसका फल दे ही देते हैं शुक्र 12वें भाव में, भले यहाँ पर कितने कमजोर क्यों ना हो। हाँ, नीच राशि के नहीं होने चाहिए, यहाँ पर शुक्र तब दिक्कत देते हैं। नीच राशि के निश्चित तौर से तुला लगन के लिए होंगे, तुला राशि के लिए। तो यहाँ पर शुक्र की चर्चा करते हैं दोस्तों। शुक्र आपके योग कारक प्लेनेट है, क्योंकि पंचम और सप्तम भाव के मालिक हैं। तो शुक्र का यहाँ पर बैठना बहुत बेहतर कहा जाएगा एक लिहाज से, क्योंकि दशम भाव का मालिक जब 12वें भाव में हो, और 12वें भाव में शुक्र इसलिए उच्च के माने जाते हैं क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है। ये बात तो सत्य है, यहाँ तक सत्य है। यहाँ पर अब देखना होगा कि शुक्र के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें जब किसी ग्रह के फलादेश को जानना होता है तो उसकी डिग्रीज, उसके नक्षत्र, ये सब देखने के पश्चात हमें ग्रहों की स्थिति में उसकी युति, उसके ऊपर कोई दृष्टि है वो भी देख लेना चाहिए। मंगल बुध की साफ तौर से युति है। मंगल आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, यूँ तो शुक्र के मित्र नहीं हैं जैसे कि बताया। बुध परम मित्र हैं। बुध और शुक्र का योग कहीं भी आप लोगों की राशि के लिए हो जाए तो बहुत बेहतर होता है। धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है ये, परंतु बनता है 12वें भाव में, और गुरु की यहाँ पर दृष्टि है, ये उत्तम स्थिति हो जाती है। देखिए, गुरु का प्रभाव जब भी यहाँ पर हो तो बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? कोई भी ग्रह अपने भाव को देखिए, 12वां भाव गुरु का है, गुरु की धनु राशि 12वें भाव में है, तो 12वें भाव के शुभ फल मिलेंगे। 12वां भाव आपको दिक्कत नहीं देगा। अगर खर्चा होता है तो वो शुभ कामों में हो सकता है, वो खर्चा नुकसान नहीं कहलाएगा। निवेश अगर करते हैं तो उसका अच्छा ही फल मिलेगा गुरु का, क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है 12th हाउस के ऊपर, ये आपको अभी धर्म कर्म से भी जोड़ता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, और शिक्षा के कारक हैं। तो शिक्षा के जगत में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। आपको सुख मिलेगा धर्म कर्म से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करने से। हर कोई जातक सुखी रहना चाहता है। सुख भाव में गुरु बैठे हैं, 12वें भाव के मालिक हैं, तो 12वें भाव का मालिक कब सुखी करेगा आपको? अगर आप एल्डर्स का आदर करते हैं,
धर्म का आचरण करते हैं। धर्म का आचरण मीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं आप, अच्छे नागरिक हैं, किसी का अहित नहीं करते तो भी गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु प्रसन्न हैं तो आपके सुख में कोई कमी नहीं होती, मानसिक सुख, भौतिक सुख मिलते हैं। गुरु 4th हाउस में वैसे भी बहुत बली होते हैं, मैं अक्सर बताता आया हूँ, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है, तो गुरु यहाँ पर वैसे भी मंगल की राशि में मित्र क्षेत्री हैं, मंगल गुरु का संबंध भी है, ये बहुत अच्छा है। ये कहाँ तक अच्छा है चलिए इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी पहले शुक्र की बात कर लें, फिर मंगल गुरु की और बुध की स्थिति क्या कहती है उसकी भी चर्चा करेंगे। सूर्य क्या कहते हैं, देखिए सूर्य के ऊपर हमने टिप्पणी की है, सूर्य के राशि परिवर्तन में कुछ बातें रह गई उस वीडियो में, यहाँ पर वो भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। देखिए शुक्र रूप लावण्य के, भौतिकता के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, कला के कारक हैं, ग्लैमर के कारक हैं, स्त्री वर्ग के कारक हैं। तो इन क्षेत्रों से आपको सुकून मिले, लाभ मिले, अच्छे योग बनते हैं। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज अच्छा रहेगा, स्त्रियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, खासकर अगर आप विवाहित हैं तो आपके मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, मैरिज दाम्पत्य सुख मिलेगा। आपके विचार ऐसे होंगे कि आपका स्वभाव ऐसा होगा कि आपके संबंध अच्छे करेगा ये स्वभाव, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे करेगा ये गुरु और शुक्र का संबंध। देखिए त्रिकोण दृष्टि गुरु की शुक्र बुध के ऊपर पड़ जाए तो व्यक्ति अच्छा दार्शनिक, अच्छा एस्ट्रोलॉजर, पढ़ा लिखा इंसान होता है। आपको संग भी मिलेगा लर्नड व्यक्तियों का, भौतिकता को भोगने का मौका मिलेगा, या यूं कहीं सांसारिक सुखों को भोगने वाले होंगे शुक्र बुध और मंगल का। देखिए मंगल भी 11वें भाव के मालिक है, 9th 10th 11th लॉर्ड 12वें भाव में, तो विदेशों का भाव है दोस्तों। गौर से सुनिए अब इस वीडियो का हर एक पल, अगर आप मिस करते हैं तो आपको ही पछतावा होगा। आप स्किप काफ़ी किया करते हैं तो ऐसा मत किया करें। यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ जो तथ्य वो बहुत ही रोचक हैं, बहुत ही काम आने वाले हैं आपके। देखिए मंगल बुध और शुक्र 9th 10th 11th लॉर्ड तीनों ही, और इवन 4th लॉर्ड भी हैं, खासकर मंगल, और पंचमेश हैं शुक्र। ये देखिए अच्छे भावों के मालिक 12वें भाव में, परंतु 12वें भाव का मालिक एक तो स्ट्रोंग है गुरु, 4th हाउस में बहुत स्ट्रोंग होता है, कोई भी ग्रह केंद्र में हो, मित्र क्षेत्र ही अपने भाव को देख रहा है, तो 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह अशुभ फल नहीं दे पाएंगे। ये बात एक सूत्र है, सिंपल सा है। गुरु के ये सूत्रों, गुरु की जब दृष्टि पड़ती है वहाँ पर अशुभता तो नहीं होती। तो देखिए विदेशों से आपको लाभ हो, विदेशी कंपनी में कामकाज कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके कार्यों में अवरोध दूर होंगे, ये बात निश्चित हो जाती है। शुक्र मंगल और बुध का संबंध देखिए भरपूर लाभ होगा आपको। इतना लाभ हो सकता है अगर आप विदेशी कामकाज करते हैं या विदेश सेटल्ड हैं, चाहे व्यापार की बात है, चाहे नौकरी की बात है, चाहे कोई भी प्रेम संबंधों की बात है, आपके संबंध मधुर होंगे। मंगल क्या है, मंगल भूमि पुत्र हैं, 4th लॉर्ड 12वें भाव में जा बैठा, भूमि का आपको सुख मिलेगा, परंतु विदेशों में, होटल लाइन में हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या इवन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, या कला का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती हैं, जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए भी बेहतर समय रहेगा। तो शुक्र मंगल और बुध का ये संबंध कहीं ना कहीं 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी है, हॉस्पिटल्स में कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय रहेगा। हाँ पंचमेश होकर कहीं ना कहीं 12वें भाव में शुक्र का बैठना, यहाँ पर आपको शेयर स्टॉक मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बल्कि अभी रिस्क ना लें। शुक्र का परिवर्तन कल से होगा और कुछ दिन 25 दिन ही रहते हैं शुक्र एक राशि में ज़्यादातर,
तो आपको 25 दिनों के लिए ये 3 सप्ताह शेयर स्टॉक मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए। पंचमेश के फल अच्छे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि पंचम स्थान का मालिक अपनी राशि से अष्टम में है। अगर आप काउंट करेंगे वृषभ राशि से शुक्र 8वें भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। पंचम भाव संतान का भी है, संतान के साथ एडजस्ट करके चलें, उनके सुख दुख में भागीदार बने तो अच्छा रहेगा। और रोमांस के लिए हालांकि समय अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र 12वें भाव में आपको रोमांटिक बनाते हैं। कंजुगल लाइफ आपकी बेहतर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 12वें भाव का मालिक गुरु भी तो 12वें भाव को देख रहा है, वो शुक्र को देख रहा है। तो संबंध आपके अच्छे रहेंगे विपरीत लिंग के साथ। और यहाँ पर मंगल की चर्चा कर लें। मंगल देखिए 11वें भाव का मालिक, भाइयों का भी कारक माना जाता है मंगल। 12वें भाव में बैठे तो भाइयों के साथ संबंध बहुत बेहतर नहीं होंगे इस अवधि में। बुध की बात कर लें, बुध आपके 6ठे भाव के भी मालिक हैं, तो ये विपरीत राजयोग बना देते हैं। ये निश्चिंत रहिए कि आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोर्ट कचहरी में बल्कि जीत के योग बनते हैं। और गुरु का प्रभाव भी है क्योंकि 12वें भाव का मालिक 12वें भाव को देखे तो गुरु भी कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बनाता है। बुध वैसे ही विपरीत राजयोग सीधे तौर से बना रहे हैं, तो शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी, लाभ होगा, ये बात निश्चित है। व्यापार में आपको लाभ होगा, खासकर विदेशों से लाभ के योग ज़्यादा हैं। और अगर आप प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, अकल्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, इस तरह की जो विद्याएं हैं इसमें आपको लाभ होता है। इस तरह की विद्याओं में आपको ख्याति भी मिलती है और आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होते हैं क्योंकि गुरु का प्रभाव शुक्र मंगल और बुध के ऊपर है। इन ग्रहों से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, शुक्र मंगल बुध, इन ग्रहों से संबंधित कोई भी काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, अच्छा साबित होते हैं, अच्छे टीचर साबित होते हैं, अच्छे म्यूजिक टीचर साबित होते हैं, अच्छे कॉमर्स के टीचर साबित होते हैं, अच्छे फूड इंडस्ट्री के टीचर साबित होते हैं, फैशन इंडस्ट्री में अगर टीचर हैं, गाइड हैं, किसी तरह के एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। तो ये शुक्र का परिवर्तन अगर हम इस तरह से विश्लेषण के हिसाब से देखें तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज भी बेहतर है। बस शेयर स्टॉक मार्केट वालों को जो रिस्की कार्य करते, स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। भूमि भवन परचेज करने का अगर मन है तो अभी रुक जाइए 25 दिन, कम से कम 4 फरवरी तक, जब तक मंगल धनु राशि में है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक हैं, भूमि पुत्र हैं, तो 12वें भाव में बैठे तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई धोखा ना हो जाए। आपको 4 फरवरी तक कम से कम, जब तक मंगल डेट चेक कर लीजिए, फिर भी मुझे लगता है 4 फरवरी तक मंगल धनु राशि में है, फिर उच्च के हो जाएंगे तो फिर अच्छा फल देंगे। फिर भूमि भवन संबंधित कामकाज आपके बहुत ऊंचाइयां छुएंगे, मकर राशि में जब मंगल आ जाएंगे। अभी सूर्य की बात कर लें, सूर्य को लेकर काफ़ी व्हाट्सएप आए हैं मुझे, उसका एक दो बहुत इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप लगा जो यहाँ पर डिस्कस करने लायक है कि सूर्य अकारक हैं, लगन में बैठकर क्या ज़्यादा दिक्कत तो नहीं देंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई इतनी दिक्कत का कारण बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बुरी नहीं है। अष्टमेश का लगन में बैठना कहीं ना कहीं आपको अचानक से लाभ के योग बनते हैं अकस्मात ढंग से, परंतु सरकारी क्षेत्र में जिनका कोई मसला है उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अदरवाइज सूर्य यहाँ पर 24 तारीख तक थोड़ा सा सतर्क रहने का है, जब तक यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। उसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र श्रावण नक्षत्र में, फिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो चंद्र और मंगल के नक्षत्र में सूर्य इनके मित्र हैं तो बेहतर फल देंगे, बल्कि यहाँ पर सूर्य आपका तेज प्रभाव बढ़ाएंगे। 24 तारीख से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इवन सरकार से भी आपको लाभ होगा। सरकारी क्षेत्रों में अगर कार्यरत हैं तो आपको लाभ होगा। तो सूर्य का गोचर मुझे लगता है अगर नक्षत्रों को भी
डिटेल में देखा जाए तो बहुत बेहतर है। कुल मिलाकर समय आपके लिए शुक्र के राशि परिवर्तन से जैसा कि बताया अच्छा है। कुछ एरियाज बहुत अच्छे हैं। आर्टिस्ट हैं, कलाकार है तो आपकी क्रिएटिविटी में निखार आता है। सौंदर्य प्रसाधनों में, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी में डील करते हैं, गोल्ड का सेल परचेज करते हैं, या कोई व्यापारी हैं खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो बहुत बेहतर समय है। अच्छे आप लर्नर्ड व्यक्तियों का संग आपको मिलेगा। आपकी रुचि ज्योतिष में हो जाएगी। साइंटिस्ट अच्छे साबित होंगे। कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई गूढ़ विद्या लेना चाहते हैं, कोई गहन रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपके लिए समय अच्छा है। राहु की स्थिति बहुत बेहतर है। केतु भी आपको धार्मिक रीतियों से लाभ दिलाएंगे। शनि अच्छे चले ही आ रहे हैं। आज इतना ही, फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।